तो सर तो बड़े परिवार के मुखिया का जाता है। हमारे मुखिया राव इंद्रजीत जी हैं। राव इंद्रजीत को जब सर हमने दे दिया तो दूसरी बात सर होती नहीं। मैं दावेदार रहूंगा, 100% रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पे देती है, नेताओं से पूछ के देती है। तो जो गुनाहगार हैं, मैं समझता हूँ सारे आएंगे, चाहे कोई कितना बड़ा छोटा हो, कितना बड़ा कोई, वो सभी। और मोदी जी जब आए तो मोदी जी अपना मित्र कह गए, वो इशारा आप समझो, इशारा समझो। वो उम्मीदवार 100% है। राव इंद्रजीत अपने आप में बड़े एक नेता हैं और उनका एक बड़ा नाम है, और उन्हीं के नाम का सहारा लेके हम लोगों के बीच जाएंगे। पूर्व मंत्री और बावल से विधायक रह चुके चौधरी जसवंत सिंह बावल ने आज 21 फरवरी को पहले पत्रकारों से बातचीत की और इसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से मंत्रणा की। भाजपा के कैडर अधिकारी कार्यकर्ताओं से भाजपा की रीति नीति से नहीं बल्कि अपने समर्थकों से अपने ही अंदाज में बात की। पत्रकारों की जिज्ञासा रही कि जसवंत ने अचानक रेवाड़ी के सेक्टर 3 स्थित अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई है, लेकिन जल्द ही जसवंत ने इसका जवाब दे दिया। जसवंत का पत्रकारों से बातचीत का उद्देश्य केवल एक ही था, राव इंद्रजीत का गुणगान, उनकी खूबियों का बयान। ऐसा करने के पीछे गणित भी अपना काम कर रहा था। गणित है लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के समय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद हासिल करना। बावल क्षेत्र में राव का आशीर्वाद लेने वालों की होड़ लगी हुई है। खास बात यह है कि दूसरे दलों के नेता भी राव की उंगली पकड़कर आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। जजपा के प्रदेश महासचिव में बावल से 2 बार चुनाव लड़ चुके श्याम सुंदर सब्रवाल इनमें प्रमुख है। सहकारिता विभाग में 100 करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आने के बाद डॉक्टर बनवारी लाल के अपने और पराये यह मानकर चलने लग गए हैं कि इस बार उनके टिकट पर कैची चल सकती है। हालांकि सीएम मनोहर लाल डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट पक्की कर चुके हैं, लेकिन इन पुरानी बातों को भूलकर अब डॉक्टर लाल के प्रतिद्वंदी टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। चौधरी जसवंत ने अपने बेटे चिन्मय सिंह को भी साथ बिठाया। भाजपा ने बेशक अभी राव इंद्रजीत सिंह को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है, लेकिन जसवंत ने एक कदम आगे बढ़कर न केवल राव के लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया, बल्कि उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताने का दावा भी कर दिया। देखना है राव का गुणगान चौधरी जसवंत सिंह को राव खेमे में कितना मान दिला पाता है। आइए अब पत्रकारों से हुई चौधरी जसवंत की बातचीत सुनते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, उस समय लोकतंत्र की स्थापना हुई, राजतंत्र हटके, और लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ मानते हैं। कोई भी राजनीतिक एक्टिविटीज बिना मीडिया के पूरी नहीं हो सकती। आज पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव का आगाज है, और उसी लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए जो गुड़गांव लोकसभा में राव इंद्रजीत जी चुनाव लड़ेंगे, उनकी तैयारियों के लिए आज हमने अपने जो साथी, हमारे साथी हैं, उनको बुलाया है। और जो हमारा मकसद है कि पिछली बार हिंदुस्तान में, गुजरात में हिंदुस्तान का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना था। दूसरे नंबर पे करनाल से भाटिया जी रहे। तो अब की बार हमारा, जो मेरे साथियों का इरादा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट लोगों को बात करके, एक प्लानिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने बावल हल्के से जिता के भेजें, ताकि जो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड गुजरात में था वो रिकॉर्ड गुड़गांव में बन सके, राव इंद्रजीत जी का रिकॉर्ड बन सके। और आपने देखा एक माहौल भी है। मोदी जी जब आए, हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी एक डिमांड थी, जो विपक्ष के लोग कहते थे कि भाई एम्स यहाँ नहीं बन सकता, सिर्फ लॉलीपॉप है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी बाकी जगह तो नहीं पहुँचे, पहले एम्स के उद्घाटन के लिए वो खुद स्वयं पहुँचे, और जो उन्होंने राव साहब को अपना मित्र बताया, उससे खासकर उनके समर्थकों में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और हम जैसे सभी जो छोटे कार्यकर्ता हैं, उनमें एक जोश का संचार हुआ है। और मन हमारा बना कि जो रिकॉर्ड है वो समय भी है
अच्छा समय है, लोगों का मन भी है, तो वो रिकॉर्ड क्यों ना अब की बार गुड़गांव में हम बनाएं। इसीलिए आज हमने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और आपसे भी रूबरू होने का मौका मिला। कुनबा है और इसमें लोगों के मतभेद तो हो सकते हैं पर मन भेद नहीं है। जो भी आप कहते हो अलग अलग ग्रुप हैं, वो डेमोक्रेसी में अच्छी बात है। और जब चुनाव चलेगा तो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगे। कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन नहीं है। सब मन भेद किसी का नहीं है, सारे एक है। देखो, जब मैं अपनी चुनावी तैयारी करूंगा तो मैं आपको बुलाऊंगा चुनाव। अब तो फिलहाल एमपी चुनाव की हम तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरह एक जो हमने टारगेट खासकर हमने लिया है कि बावड़ से पिछली बार से ज़्यादा वोटों से राव इंद्रजीत सिंह को जिता के भेजें। इसी के लिए आज हमने अपने साथियों को बुलाया है और इसके बाद आपको बुलाएंगे। अपनी जब तैयारियां करेंगे विधानसभा की, जब अपने साथियों को बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे। नहीं, देखो, आचार संहिता बहुत नजदीक है। आज कार्यकर्ताओं से पूछ के कोई एक मीटिंग का हम प्लानिंग करेंगे, वो कुंड में या बावड़ में होगी, और एक हम करेंगे चुनाव में। तो आज कार्यकर्ता जो आए हैं उनसे एक बार बैठ के बात करके, उनसे सबसे सलाह मशूरा करके, जो आज हमारे जोन के इंचार्ज हैं, जो खासकर हमने बना रखे हैं, 8 जोन में हमने बावड़ हल्के को बांट रखा है, उसके जोन के इंचार्ज भी जो मेरे साथी हैं वो भी आए हुए हैं। उनसे सलाह करके और एक डेट जो फाइनल होगी वो आपको बता दी जाए। देखो, राजनीति में सभी आशावादी रहते हैं और राव इंद्रजीत जी एक बड़े नेता हैं हरियाणा के। उनके पास सभी पार्टी के लोग जाते हैं और जो जाते हैं वो मान के चलो कुछ ना कुछ तो आशावादी रहते हैं कि भाई हो सकता है कि मेरी भी मदद करें, तो वो जाते हैं। तो कोई बुराई भी नहीं, मैं इसमें नहीं मानता। सभी को हक है, अब जाए और वे अपनी बात रखे, अपना आशीर्वाद लेने की कोशिश करे। नहीं, अभी चुनाव लोकसभा के चुनाव के बाद जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो उस समय मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। और मान के चलो, दावेदार तो हैं आप। मैं दावेदार रहूंगा, 100% रहूंगा। और जो चुनाव टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पे देती है, नेताओं से पूछ के देती है। बड़े नेता जिसमें राव इंद्रजीत भी शामिल है, मुख्यमंत्री शामिल है, हाईकमांड भी है, वो कई चीज देख के टिकट देते हैं। और मैं पूरा आशावादी हूँ और हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर फिलहाल तो लोकसभा की तैयारियों के लिए कमर कस ली। देखो, एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है, कुछ अधिकारी पकड़े भी गए हैं और ये सरकार 0 टॉलरेंस पे चल रही है। तो वो जो एंटी करप्शन ब्यूरो के शत्रुजीत कपूर जी हैं, जो डीजीपी हरियाणा भी हैं, तो वो भी बड़े ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री भी 0 टॉलरेंस पे है, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। राव इंद्रजीत भी 0 टॉलरेंस पे चलते हैं, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। जब उनकी नेतृत्व की कोई ईमानदारी पे शक नहीं कर सकता तो जो गुनाहगार हैं, मैं समझता हूँ सारे आएंगे, चाहे कोई कितना बड़ा छोटा हो, कितना बड़ा कोई, वो सभी। नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच नाम ले गए लेकिन मंत्री का नाम नहीं दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है और मेरे दायरे में ये है नहीं। एंटी करप्शन ब्यूरो वाले अपनी जांच में जो भी उनको लग रहा है उनमें है। अभी सरकार ने भी एक जांच बैठाई जो 1975 से सारी 95 से इसकी जांच करेगी और 1995 से अब तक सभी जिलों की एक इंक्वायरियां चली हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो के जो चीफ है शत्रुजीत कपूर जी, वो स्वयं इस मामले को देख रहे हैं। 100% चुनाव में उम्मीदवार वही रहेंगे, उन्हीं को टिकट देगी भाजपा, उन्हीं को भाजपा दे रही है। और मोदी जी जब आए तो मोदी जी अपना मित्र कह गए, वो इशारा आप समझो, इशारा समझो, वो उम्मीदवार 100% है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव इलेक्शन कमेटी बनाई है, क्योंकि वो बड़े सीनियर नेता है तो उसमें नाम तो उनका आना ही था, कोई आश्चर्य या अचंभे की बात वो नहीं है, बड़े नेता है। देखो, जब मुख्यमंत्री जी का जलसा 15 में जब बावड़ में हुआ था, उस समय सबसे पहले मांग ही
राव इंद्रजीत जी ने की थी कि भैया एम्स बनना चाहिए। उस समय क्योंकि लोगों ने, विपक्ष, खासकर विपक्ष के लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा जुमला है और लोगों को भ्रमित करने का काम है। ये ठीक है कि थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि पहले मनेठी में था, मनेठी में कोई फॉरेस्ट की लैंड की वजह से नहीं हो पाया। तो उसके बाद माजरा के गांव के लोग आगे आए, इलाके के लोग सभी आगे आए। राव इंद्रजीत जी का नेतृत्व रहा, मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व रहा, हाईकमांड का नेतृत्व रहा। तो राव इंद्रजीत जी क्योंकि बड़े नेता हैं, तो परिवार में जो काम करता है, श्रेय की बात है तो राव इंद्रजीत को जाएगी, क्यों सभी उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री का, और अगर बात अनाउंस की बात करें तो सहकारिता मंत्री और 11 विधायक की तरफ से मांग पत्र रखा गया था, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी तो कहीं ना कहीं श्रेय बनता। मैंने पहले कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ मुख्यमंत्री जी का और हाई कमांड, जो केंद्र का हाई कमांड है, उनका भी, मोदी जी का भी इनमें योगदान है। अगर उनका योगदान नहीं होता तो ये सारी चीजें नहीं बन पाती। सहकारिता मंत्री को कोई योगदान नहीं देना चाह रहे। देखो, आप मेरे मुंह में जबान डलवाना चाहते हो, वो बात अलग है। अगर उनका श्रेय होता तो मैं उनका नाम लेता, मुझे उनके कोई चिढ़ नहीं है। मैं समझता हूँ उनका कोई योगदान ज्यादा है नहीं। राव इंद्रजीत का जब श्रेय आ गया तो वो उन्हीं के नेतृत्व में सभी काम कर रहे हैं, हम भी उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अब मैं कहूँ जी मेरा श्रेय है, तो श्रेय तो बड़े परिवार के मुखिया का जाता है। हमारे मुखिया राव इंद्रजीत जी हैं। राव इंद्रजीत को जब श्रेय हमने दे दिया तो दूसरी बात शुरू होती नहीं। भाजपा का वोट बैंक देखो, किसी एक व्यक्ति के वजह से भाजपा का वोट बैंक नहीं है। राव इंद्रजीत अपने आप में बड़े एक नेता हैं और उनका एक बड़ा नाम है, और उन्हीं के नाम का सहारा लेके हम लोगों के बीच जाएंगे। और मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत का चेहरा, राव इंद्रजीत का जबान, राव इंद्रजीत की शराफत और ईमानदारी और उनका 40 साल का बेदाग राजनीतिक चरित्र, वो सारी चीजें हमें फायदा मिलेगी और हमें सभी मिलके काम करेंगे। और मुझे लगता नहीं कि किसी एक व्यक्ति का जो विरोध आप जो कहते हो, उसके विरोध से कोई किसी पार्टी के वजह का, पार्टी पे, नेतृत्व पे, राव इंद्रजीत पे, उन पे फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूँ फर्क कोई नहीं पड़ेगा। जजपा भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, और कोई भी आदमी राव इंद्रजीत पे जाता है तो वो आप उन्हीं से पूछो, वो आपको मेरे से ज्यादा बता पाएंगे। हम तो जब पिछला चुनाव था, मैं वो चुनाव नहीं लड़ रहा था, और हमने उस चुनाव में बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मांग के, उस समय भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया था। और उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, हमने उनकी मदद की थी, और राव साहब के वजह से ही भारतीय जनता पार्टी हमने बिना शर्त उस समय ज्वाइन की थी। और पिछले 4 साल 5 साल का जो समय है, आप देखो, जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम रहे, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगें रही, चाहे वो स्टेट में कहीं भी हो, एज ए प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर भी हूँ मैं, तो जो भी मुझे जिम्मेवारी पार्टी ने लगाई, हमने वो पूरी की। और अब हमारा फर्ज है, क्योंकि चुनाव है, तो हमारा फर्ज है कि सभी हम मिलके और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से राव इंद्रजीत को यहाँ से जिता के भेजें। ये हमारा फर्ज भी है। हम कार्यकर्ता हैं भाजपा के, तो ये हमारा फर्ज है कि हम अपनी मेहनत से, पूरे जी जान से काम करें। नहीं, गुड़गांव सीट पे जो अब सर्वे हुआ और लोगों से, नेताओं से बात हुई, तो सभी का मन ये है, मोदी जी का भी मन है, क्योंकि मोदी जी जब यहाँ पर संगठन महामंत्री थे तो उस समय इस अहिरवाल की एक नब्ज को उस समय उन्होंने ध्यान से देखा। और जब 14 में मोदी जी ने शुरुआत की तो रेवाड़ी से की। अब फिर जो चुनाव की तैयारियां जब करने लगे तो रेवाड़ी से की। तो मोदी जी एक एक चीज को, अहिरवाल की चीज को समझते हैं। उनको पता है कि अहिरवाल में क्या करना है, क्या नहीं करना, वो उनको अच्छी तरह पता है, हमारे से ज्यादा पता है। और वो अपना इशारा कर गए। हम नेताओं, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी समझ गए इस बात को, और वो अपने हिसाब से सभी लग रहे हैं।